और क्योंकि ओपन वीसी है इसलिए प्रदेशवासियों, मुझे बहुत पसंद था कि आज आदिवासी अंचल में यह कृषि महाविद्यालय का शुभारंभ माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से होना संभव हुआ। और मुझे खुशी है कि इस इलाके के अंदर, जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, आदिवासी अंचल में कृषि महाविद्यालय का प्रारंभ होना वहाँ के छात्रों को बहुत बड़ा सुविधा का लाभ मिलेगा, क्योंकि वहाँ से बच्चे बाहर जाना नहीं सकते थे और कृषि को लेके उनकी जो मांग थी, और हमारे मिस्टर गोगरा जी जो हमारे वहाँ के लोकप्रिय एमएलए हैं, उनकी इच्छा थी कि मैं बजट के अंदर कृषि महाविद्यालय की घोषणा करूं। और मुझे खुशी है कि आखिर में वो घोषणा हुई और आज हम सब यहाँ बैठे हुए हैं शुभारंभ के मुबारक मौके पर। मुझे इस बात की खुशी है कि हमेशा हमारी सरकार ने कृषि को लेके, कृषि शिक्षा को लेके और किसानों को लेकर के बड़े बड़े फैसले किए हैं, और इसीलिए करीब 13 कॉलेज हमने 2 साल के अंदर कृषि महाविद्यालय की स्थापना की मैंने घोषणा करी है। और इतिहास गवाह है कि हमारे देश के अंदर आज़ादी के बाद से ही कृषि को महत्व देने का प्रयास किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, तब से ही जो पंचवर्षीय योजना बनी प्रथम, उसमें मुझे जानकारी दी गई कि 45% जो फंड था वो कृषि, सामुदायिक विकास, सिंचाई व ऊर्जा क्षेत्र में खर्च किया गया। इसीलिए भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी परियोजना सिंचाई के लिए बनी। और इसीलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद में सीधा ही 17% का उत्पादन अधिक हो पाया देश के अंदर, क्योंकि PL 480 के अंतर्गत हम लोग गेहूँ मंगाते थे। बचपन में याद होगा कई लोगों को कि गेहूँ अमेरिका से आता था। इस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से जो अगुवाई हुई कृषि के क्षेत्र में, उसके कारण से हम आत्मनिर्भर हो पाए। और लाल बहादुर शास्त्री जी के ज़माने में, इंदिरा जी के ज़माने में हरित क्रांति हुई और हम पूरी तरह आत्मनिर्भर बन गए। बड़ी बड़ी संस्थाएं जो बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर जैसी संस्थाएं जो है उस वक्त में स्थापित की गई। IIT, IIM, एम्स, इसरो। कनेक्शन चला गया, बंद हो गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम कार्यों की शुभारंभ कर रहे हैं और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। कार्यक्रम में राज्यपाल भी मौजूद हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो महाविद्यालय डूंगरपुर का ये उद्घाटन किया जा रहा है, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उद्घाटन किया है। कृषि महाविद्यालय को लेकर आयोजन किया गया है कार्यक्रम का, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हिस्सा लिया है और वीसी के जरिए ही उद्घाटन किया गया।
कोटा के रहने वाले निशांत सिंह हांडा, जो हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर NIT में पढ़ाते हैं, उन्हें एक अमेरिकी कंपनी ने सालाना 1.51 करोड़ का पैकेज ऑफर किया है। कोटा के बोरखेड़ा के निशांत सिंह इस वक्त कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के डुअल डिग्री प्रोग्राम के फाइनल ईयर में है। इसी प्रोग्राम के तहत उन्होंने अमेरिकी कंपनी के साथ इंटर्नशिप की थी, जिसके बाद कंपनी ने प्री प्लेसमेंट जॉब कंफर्म कर दिया। इस कंफर्मेशन में पहले 5 राउंड में उनके इंटरव्यू और टेस्ट हुए थे। निशांत का कहना है कि पहले उन्हें लंदन ऑफिस के लिए ऑफर किया गया, लेकिन उनका सपना न्यूयॉर्क जाने का था, लिहाजा उन्होंने कंपनी के साथ बात की और फिर उनका सिलेक्शन न्यूयॉर्क के लिए हो गया। ऑफिस में मेरी इंटर्नशिप लगी थी, वहाँ पे मैंने करीब 2 महीने काम किया इस समर्स में। उसके बाद बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस उन्होंने मुझे PPO ऑफ़र किया, तो ऑफ़र वाज फॉर लंदन। उसके बाद बचपन से सपना था कि US जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, तो थोड़ी और नेगोशिएशन की करीबन 1-2 महीना, उसके बाद जाके ये न्यूयॉर्क का ऑफ़र मिला है। अपनी एक अलग से पहचान बनाई। मैं बता रहा था कि IIT, IIM, एम्स जैसी बड़ी संस्थाएं भी बनाई गई, और मुझे खुशी है अभी हमारे VC साहब बता रहे थे, राठौड़ साहब, किस प्रकार से विश्वविद्यालय ने अपने प्रयासों से जो ICIR की रैंक जो 51वीं थी उसको 26 पे लेके आए। उसके लिए राठौड़ साहब, इनके तमाम विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यगण बधाई के पात्र हैं। और मुझे बताया गया कि ये राजस्थान के अंदर भी प्रथम स्थान पर है, उदयपुर का महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, क्योंकि हमने 5 विश्वविद्यालय खोले हैं कृषि के क्षेत्र में। और संयोग ऐसा बैठा कि हमारे वक्त में ही, पिछली बार हम सरकार में थे तब हमने जॉबनेर जोधपुर कोटा विश्वविद्यालय खोला। 20 साल पहले मुझे याद है जब हम लोग सरकार में पहली बार में आया था, गुलाब चंद सख्तावत थे हमारे साथ में मंत्री, और CP जोशी जी। इनकी मांग पे हम लोगों ने जो बीकानेर और उदयपुर के बीच में जो एक विवाद खड़ा हुआ, तब भी हमें याद है कि हमने पुनः विश्वविद्यालय की स्थापना करी उदयपुर के अंदर। इस प्रकार से आज 5 विश्वविद्यालय राजस्थान में कृषि के क्षेत्र में, और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर है। पर आपका विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर है, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरा, जो आपने अभी जो रिपोर्ट पेश की, वो भी आपने बहुत ही शानदार तरीके से सभी उपलब्धियों का आपने सबके सामने रखा, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बधाई हमारे गवर्नर साहब को है, जब से वो राज्यपाल बन के आए राजस्थान में। मैं समझता हूँ कि व्यक्तिगत रुचि लेकर के वे विश्वविद्यालय स्तर पर ये प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार से विश्वविद्यालयों का वहाँ पर स्तर में सुधार हो, किस प्रकार से विश्वविद्यालय का मैनेजमेंट अच्छा हो, और वो खुद रुचि लेते हैं। मैं समझता हूँ कि वो भी एक माहौल बना जो राजस्थान के अंदर, हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि गोगरा साहब तो अब कॉलेज ले गए हैं, इनकी बहुत इच्छा थी, बार बार मुझे कह रहे थे, और इनकी मांग वाजिब भी थी। पिछली बार जब मैं सरकार में था, सेकंड टाइम, तब हमने बांसवाड़ा में इंजीनियरिंग कॉलेज खोली थी, जब महेंद्र मालवीय जी थे मंत्री तब। और इस बार कृषि कॉलेज खुला है डूंगरपुर के अंदर। विश्वविद्यालय खुल गया है आदिवासी अंचल के लिए, गोविंद गुरु के नाम पर। तो पूरे आदिवासी अंचल में अब संभावना बन गई है कि वहाँ के छात्रों को, वहाँ की युवा पीढ़ी को अवसर मिले आगे बढ़ने के। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने कृषि के क्षेत्र को जो तवज्जो दी है, मैंने अभी पिछले बजट में कहा था कि अगला बजट आएगा तो हम लोग किसानों के लिए अलग से बजट पेश करेंगे। ये बहुत ही ऐतिहासिक क्रांतिकारी फैसला है, और मुझे खुशी है कि हमारी घोषणा के बाद में संयोग ऐसा बैठा कि तमिलनाडु सरकार ने तो अपना बजट पेश कर ही दिया अलग से किसानों के लिए इस बार। तो मुझे खुशी है कि धीरे धीरे हो सकता है कि तमाम राज्य सरकारें कृषि को तवज्जो देने के लिए अपने अपने बजट अलग उनके लिए बनाएं, जिसकी जरूरत है। हम कहते हैं अन्नदाता है
80% आबादी गाँव बस्ती है, उसी ढंग की सोच हमारी होनी चाहिए। हमने इसके लिए अलग से बिजली कंपनी बनाने का निर्णय किया है किसानों के लिए, जिससे कि उनको बिजली की निरंतर सप्लाई होती रहे, उनकी समस्याएं जो बिजली संबंधित है वो दूर हो सके। और तो और हमने प्रति किसान प्रति 1000 रुपये का अलग से मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना के अंतर्गत प्रति माह देने का भी हमने फैसला किया। उसके लोगों ने बहुत वेलकम किया। दर हमें 90 पैसे प्रति यूनिट की दर बढ़ाने रहे 10 साल से, ये भी अपना बड़ा फैसला है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो हमने आगे बढ़ कर के जो फूड प्रोसेसिंग का काम हाथ में लिया है, ये हमें समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से एग्रो फूड प्रोसेसिंग में किसान आगे आए। उसके लिए मैं गोगरा साहब को भी कहना चाहूँगा कि अपने क्षेत्र में आप लोग इस बात का प्रचार प्रसार करें। बहुत ही शानदार तरीके से हमने फूड प्रोसेसिंग और एग्रो एक्सपोर्ट प्रमोशन इकाई का एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी बनाई है। कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कहते हैं उसे 2019 की। कृषि प्रोसेसिंग व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, ये अपना आप में बहुत शानदार एक पॉलिसी बनाई गई, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी खुद की इकाई अपने खेत पे लगाने का मौका मिलेगा फूड प्रोसेसिंग के लिए। और मुझे कहते हैं दुख है कि अभी जो है किसान इसके लिए ना तो उनको पूरी जानकारी है, ना उनको गाइडेंस मिल रही है। उसके अभाव में जो व्यापारी लोग हैं वो इस काम को करने लग गए। अभी तो करीब 383 एप्लीकेशन आई है, उसमें 132 करोड़ रुपए का अनुदान दिया, उसमें 2 करोड़ रुपए तक अनुदान है किसान को। अब ये बात उसको कौन समझावे? अगर फूड प्रोसेसिंग इकाई लगाएगा तो 1 करोड़ रुपए तक का है, एक्सपोर्ट करेगा कैपिटल सब्सिडी है 1 करोड़ रुपए की है, 2 करोड़ रुपए तक अनुदान दे रहे हैं हम लोग। और इसमें मैं जहाँ तक मेरे पास फीडबैक है, किसानों को आगे आना पड़ेगा, पूरे प्रदेश के किसानों को, जिससे कि वो खुद अपना खुद का व्यापार कर सके, अपना व्यवसाय कर सके, और जो अपने ऊपर है खेतों पर उसका वैल्यू एडिशन कर सके, मूल्य संवर्धन कर सके, जिससे कि उसको ज़्यादा इनकम हो सके, एक्सपोर्ट कर सके और सब्सिडी दी सरकार। ये तमाम बातें जो मैं समझता हूँ कि हमें अभियान चला के करना पड़ेगा, किसानों तक पहुँचना पड़ेगा। और उसके लिए मैं विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को कहना चाहूँगा, आप अपने छात्रों को भी इन बातों को लेके आह्वान कर सकते हैं कि वो छात्र अपने छात्र जीवन में भी और बाद में भी इस काम को आगे बढ़ाएं। हमने भी फैसला किया कि करीब 600 स्कूलें जो है जहाँ साइंस सब्जेक्ट हैं, वहाँ कृषि का सब्जेक्ट खोलने का भी निर्णय किया है। उसके आने वाले वक्त में बहुत असर पड़ेगा। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि कुल मिला करके ये विषय इतना बड़ा है, इतना वास्ट सब्जेक्ट है, जितना कहो इतना कम है। तो मैं कोई लंबी बात नहीं कहता हुआ मैं कहना चाहूँगा कि आप सबको मुबारकबाद। और मुझे उम्मीद है कि महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय के माध्यम से ये कॉलेज को गाइडेंस पूरी मिलती जाएगी और इसकी बिल्डिंग भी जल्दी बनेगी। और हम सब मिलकर के किस प्रकार से राजस्थान में कृषि को, कृषि शिक्षा को और किसानों के जो मुद्दे हैं उनको हल करने में हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। यही बात कहता हूँ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हम माननीय राज्यपाल महोदय से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अपना आशीर्वचन व उद्बोधन प्रदान करावें। सभी को नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, कृषि मंत्री शीला चंद खटारिया जी, कृषि राज्य मंत्री आदरणीय श्री भजनलाल जाटव जी, डूंगरपुर के विधायक श्री गणेश धोरा जी,
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौर जी, राजस्थान के समस्त कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, एमपी यूएटी के समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण, प्राध्यापकगण, संकाय सदस्य, प्रिय विद्यार्थियों, मीडिया के मेरे साथियों, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है इस कार्यक्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। स्वास्थ्य ठीक न होने के पश्चात भी आपने इस कार्यक्रम में आकर इसको गौरवान्वित किया है। मैं उनके स्वास्थ्य के प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं जल्द और अधिक स्वस्थ होकर राजस्थान में प्रवास करते हुए आम जनता के लिए कार्य करने का प्रयास करेंगे। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर की संगठन इकाई के रूप में आज स्थापित हो रहे कृषि महाविद्यालय डूंगरपुर के शुभारंभ पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नवीन कृषि महाविद्यालय डूंगरपुर के प्रथम बैच में जिन विद्यार्थियों को प्रवेश लेने का अवसर मिला है उन सभी को भी मैं आज बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने नवीन महाविद्यालय की स्थापना हेतु बजट में घोषणा कर जो कार्य किया है उसके लिए व्यक्तिशः मेरा आभार स्वीकार करें। कृषि आज भी हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मैं ये मानता हूं कि कृषि शिक्षा के लिए कहीं भी कोई एक कॉलेज खुलता है तो युवाओं को कृषि क्षेत्र से जोड़ उन्हें अर्थव्यवस्था में योगदान देने का एक तरह से अवसर प्रदान करने जैसा है। इससे कृषि सुधारों के साथ ही खेती और किसानी के लिए महत्वपूर्ण कार्य हो सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे जानकर सुखद लगा है कि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में पिछले 51वीं रैंकिंग के स्थान पर 26वें स्थान पर पहुंच गया है। प्रारंभ में श्रीमान कुलपति महोदय ने अपने उद्बोधन में इस बात को बताया है। मैं चाहता हूं कि आपका यह विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा में और यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।